हालत है। ये हालत है, घर घर नल तो पहुंचा दिया पर लेकिन उस नल के अंदर चल नहीं है, और हैंडपंप तो लगवा दिया पर लेकिन इस हैंडपंप के अंदर एक बूंद जल की भी नहीं है। मैंने सोचा पानी पी लो तो कहाँ, तो ये अपने वो पुराने दिन जब हमने भी ऐसे बस्ते में दिन गुजारे थे, ऐसे बस्ता लेकर खैर उस टाइम बस्ता नहीं होता था, उस टाइम 2 कॉपी पकड़ते थे हम और चलते थे, और अब फैशन हो गया बैग लेके, उस टाइम 2 ही कॉपी में हाथ पे पकड़ के चलते थे। तो आज मैं स्पेशली आपको लेके आया हूँ अपनी स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर। हेलो हाय नमस्कार शमना प्रणाम पहलाग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर में, जहां मैं आपको दिखाता रहता हूं अपना खूबसूरत पहाड़ की खूबसूरती, संस्कृति और रीति रिवाज, और पहाड़ में होने वाली असुविधा कि पहाड़ में क्या क्या असुविधा से लोग पलायन कर रहे हैं, तो हर चीज़ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। तो आज हम जा रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर, जहां हमारी स्कूल है, और यह हमारे जिला रुद्रप्रयाग की एक सबसे पुरानी स्कूल है। तो आज मैं आपको राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर दिखाने के साथ साथ वहां तक जाने तक क्या क्या खूबसूरत दृश्य पड़ते हैं वो भी दिखाऊंगा, और बीच रास्ते में पड़ता है माता दुर्गा ज्वालपा देवी का एक भव्य और सुंदर मंदिर, तो उस मंदिर के भी दर्शन करवाऊंगा। और कुछ गांव हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वो है मेरा बगल पड़ोसी गांव धार, तो वहां क्या असुविधा है ये भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं, साथ साथ निहारते हैं पहाड़ की खूबसूरती के साथ, और चलते हैं सबसे पुरानी इंटर कॉलेज राजकीय गणेश नगर इंटर कॉलेज में आज घूम के आते हैं। तो पहुंचा मैं माँ भगवती ज्वालपा देवी के मंदिर के काफ़ी करीब, जहाँ है माता ज्वालपा देवी का मंदिर, और ठीक पीछे आप देख सकते हैं मेरी पहाड़ की सौंदर्यता जो हर किसी का मन मोह लेता है। यह सौंदर्य से परिपूर्ण यह पहाड़, और उस पहाड़ में बसा हुआ है माता ज्वालपा देवी का मंदिर, जहाँ माँ ज्वालपा देवी निवास करती है। ठीक सामने पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये सड़क है, और सड़क से मात्र 20 मीटर की दूरी पे सीढ़ी से चढ़ते हुए माँ ज्वालपा देवी के मंदिर में जा पहुंचते हैं, जहां मैं आज आपको दर्शन कराता हूं माता ज्वालपा देवी का। रखने के लिए हमेशा उनके साथ रहती है। माता के दर्शन के बाद हम आगे निकल रहे हैं, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जहाँ हमारी इंटर कॉलेज थी, जहाँ मैंने 12वीं पास किया, वह स्कूल इस पूरे क्षेत्र में सबसे पुरानी स्कूल यानी अंग्रेज़ों के टाइम की स्कूल थी। कहीं बताते हैं कि स्कूल नहीं थी, उस टाइम एकमात्र स्कूल वही थी जो राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर के नाम से जाना जाता है। जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम यहाँ रोड नहीं थी, तो उसका रास्ता यहाँ नीचे से था, जहाँ मैं आपको बताता हूँ। पहले ये रोड नहीं थी, और यहाँ पे आने के लिए लोग वहाँ नीचे से आते थे। वो लोग आते थे, वो स्टूडेंट आते थे जिन्होंने स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ ऊपर पीछे देख सकते हैं
ये जंगल है, तो जिन्होंने स्कूल में जाना वो यहाँ ऊपर छुप जाते थे। इसको रुईल बोलते थे, इसीलिए यहाँ का नाम है रुईल बॉर्डर। तो ये बॉर्डर के नाम ही फेमस हुआ। और जो स्कूल का रास्ता था पहले, आपको बताता हूँ मैं, ठीक यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ सामने पे, ये नीचे, तो यहाँ रास्ता था। और अब ये रोड आने के कारण वो नीचे का रास्ता भी टूट चुका है। आप देख सकते हैं कुछ विद्यार्थियों की छुट्टी हो गई, वो आ गए हैं। छुट्टी होगी, ठीक है, तो इनकी छुट्टी होगी। ये हैं, ये भी वहीं से आ रहे हैं। पहाड़ में कदम कदम पे आपको भगवान के दर्शन होंगे, माता के दर्शन होंगे। और ठीक सामने पे ये है माता भगवती पद्मावती का मंदिर, और ये है धार गाँव। छुट्टी होगी कि भागे छे पक्का। और ये आ रहे हैं सारे गणेशनगर के, तो ये भी शायद भाग करके आ रहे हैं, हाँ, तो ये भी भाग करके आ रहे हैं शायद। छुट्टी हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंड पंप भी लगा हुआ है। हैंड पंप उसी गांव में लगता है जहाँ पानी नहीं रहता, पर लेकिन इस हैंड पंप की व्यवस्था क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ अभी धार गांव में। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजकीय इंटर कॉलेज गणेशनगर है, जहाँ मैं आपको घुमाने ले जा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने, मानी हमारी जो सरकार है, बहुत अच्छा निर्णय निकाला कि हर घर जल हर घर नल। तो आप देख सकते हैं सभी के घर पे नल पहुँचे हुए हैं, पर लेकिन उन नल के अंदर एक बूंद जल की नहीं आती है। और उस जल को, जब जल की व्यवस्था नहीं, इस गांव में जल की व्यवस्था नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने हैंड पंप लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंड पंप लगा रखा है। तो ये हैंड पंप है, और मैं आपको बताता हूँ कि हैंड पंप के अंदर से शायद पानी आता है। तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कि इस हैंड पंप पे कितना पानी आता है। देखता हूँ मैं इस हैंड पंप पे पानी आता है कि नहीं आता है। तो ये है हैंड पंप, और जिसके अंदर से पानी की बौछार आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना पानी आ रहा है। थोड़ा मैं पानी भी पी लूँ। आप देख सकते हैं, मैं शायद बह भी सकता हूँ। तो ये हालत है, ये हालत है। घर घर नल तो पहुँचा दिया, पर लेकिन उस नल के अंदर जल नहीं है। और हैंड पंप तो लगवा दिया, पर लेकिन इस हैंड पंप के अंदर एक बूंद जल की भी नहीं है। मैंने सोचा पानी पी लो, तो कहाँ। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ जिन्होंने वो फटी जीन्स पे संसद तक बवाल किया था, पर लेकिन बवाल होना चाहिए तो ऐसी चीज़ों का होना चाहिए। एक फटी जीन्स पे आप संसद में बवाल कर सकते हो, तो जिन गांव के पास पानी पीने के लिए जो तरसते होंगे जल के लिए, तो थोड़ा उनका भी गौर कीजिए, और हो सके तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा संसद में बवाल कीजिए, क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि एक बूंद पानी की कीमत क्या होती है। तो जो हमारे उत्तराखंड की सरकार है, कृपया इन गाँव में आपने तो नल तो पहुंचा दिए, पर पानी की व्यवस्था नहीं है, उन पे जरूर बवाल कीजिएगा। तो चलता हूं मैं राजकीय इंटर कॉलेज गणेशनगर। गेट है माँ सिद्धपीठ माँ पद्मावती प्रवेश मंदिर धार तोंदरा। तो ये प्रवेश द्वार है माता पद्मावती का, लेकिन हमें जाना होगा अभी इस रास्ते राजकीय इंटर कॉलेज गणेशनगर। और कुछ विद्यार्थी यहाँ पे भी हैं। छुट्टी हो गई है इतनी जल्दी गाँव वाले? अरे यार छुट्टी तो नहीं हुई भाई, पक्का। तो काफ़ी दिनों से पैदल न जाने का कारण आप देख सकते हैं कि सांस फूलने बैठ गई है। तो न चलने का यही कारण है कि आप चलते नहीं हो तो आपकी सांस फूल जाती है। और हम जा रहे हैं अभी ठीक रोड, और फिर हम अब आ गए नीचे। और हमारा स्कूल का जो रास्ता था ठीक ऊपर था, ये चीड़ के पेड़ों के ठीक ऊपर। तो यहाँ से होके गुजरते थे हम स्कूल को। यहाँ से क्या दिखता है, ये है अमर तोलना, और ठीक नीचे ये है माँ मंदाकिनी नदी, और उसके नीचे पे मंदाकिनी नदी के ठीक बगल पे जो मार्केट है चंद्रापुरी मार्केट। अब पहुंचा मैं राजकीय इंटर कॉलेज गणेशनगर के प्रवेश द्वार पे। और इस विद्यालय की स्थापना जो हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी पुराना विद्यालय है। तो सन 1945 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रवेश करने के बाद अब हम अपने
कॉलेज के फील्ड में आ चुके हैं, जहाँ ये स्कूल का फील्ड है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा फील्ड है और जो स्कूल की बाउंड्री शुरू हो चुकी है यहाँ पीछे से आप देख सकते हैं। और वो ठीक वहाँ से ठीक ऊपर पे स्कूल है। स्कूल की जो ये बाउंड्री है पूरे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी एरिया है। और सीधे वहाँ लास्ट जहाँ वो चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक। अब मैं इंटर कॉलेज गणेश नगर में अपनी स्कूल दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ मैं आपको ले जाऊँगा, जहाँ मैंने इंटर किया था। और ये है इंटर कॉलेज का फील्ड। और यहाँ पे ये सामने भी मार्केट है और वो प्रवेश द्वार है और यहीं ऊपर पे हमारी कॉलेज है। तो ये पूरी बाउंड्री है जो ये पूरा हमारे इंटर कॉलेज का है। काफ़ी बड़ा एरिया है इस रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी कॉलेज की ओर। यहाँ पढ़ते थे तो ये हमारा साइंस लैब था। ये है जीव विज्ञान प्रयोगशाला। इसमें हम जीव विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोग करते हैं। और यह हमारा केमिस्ट्री का लैब था ये वाला। और जो ये इस साइड बनी है वो ये नई बिल्डिंग बन रखी है। ये उधर वाली सारी नई बिल्डिंग है। और इधर जहाँ हमारी प्रार्थना होती थी, जहाँ तो मैं आपको बताता हूँ हमारी जो राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर है, मैं अभी वहाँ आ चुका हूँ और वहाँ का मैं दृश्य बताता हूँ सबसे पहले इंटर कॉलेज का, और तब मिलाता हूँ अपने इन होनहार छात्रों से जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और यह है डबल मंजिल जो नवनिर्माणित है और यह है गणेश नगर इंटर कॉलेज का फील्ड। और ऊपर पे वो जो टूटे हुए मैं बोर्डिंग बोल रहा था जिनको, तो उनको बोर्डिंग कहते थे। और यहीं पहले के जो छात्र थे, सबसे पुरानी स्कूल है यह, तो उन पे वो छात्र रहते थे क्योंकि होती थी। अक्सर बच्चे इस ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे खेलने के लिए आते थे। काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी। ऊपर लास्ट मैं आपको यहाँ पर से बताता हूँ हमारे इंटर कॉलेज का जो एरिया है वहाँ से और जो ये कॉलेज है, कॉलेज के पीछे से जो मैंने बताया आपको, वहाँ से शुरू हो गया। और नीचे जहाँ वो मार्केट है वहाँ से लेकर और सीधे रोड से ऊपर लगती हुई रोड के यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। और वो सामने पे जहाँ से मैं सबसे पहले आया था, अब वहाँ तक मेरी कुछ यादें हैं जब यहाँ पे हमारे गुरुजी पढ़ाते थे हमको। ये फील्ड है, ये फील्ड है और ये 11 और ये 12 वालों का कमरा था, यहाँ पे हम पढ़ते थे। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पेड़ मेरी इस स्कूल का एक यादगार दिन है। अब काफ़ी बड़ा पेड़ हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पेड़ है। उस टाइम तो ये छोटा पेड़ था और आज और मैं इस पे अपनी पीठ लगा के बैठा रहता था। तो मैं यहीं पे, मेरा जो निश्चित स्थान था यही था और मेरे से आगे सभी लड़के बैठे रहते थे। तो हम 3-4 ग्रुप के जो दोस्त थे, तो ये पेड़ मेरा सहारा था। तो ये है हमारे गुरुजी जिन्होंने हमको पढ़ाया है। ये है तो गुरुजी थे ये हमारे, यहीं से मैं पढ़ा हूँ। और ये पिटाई गुरुजी थे हमारे। और आज हम स्कूल को छोड़कर चले गए। आज यहाँ पे है किचन, दादाजी यहीं शिक्षा विभाग में कर रहते हैं। और ये थी, आपको बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हमारी प्रार्थना होती थी। ये है हमारी स्कूल का फील्ड जहाँ पे हमारी प्रार्थना होती थी। ये है हमारी स्कूल का फील्ड, यहीं पर हमारी प्रार्थना होती थी। आज यहाँ पे शायद, और अब स्कूल बन चुके हैं डबल मंजिला स्कूल है। पहले सिंगल मंजिल थी। यहाँ पे भी कमरे थे यहाँ पे, और यहाँ पे के कमरे उलट करके डबल मंजिल कर रखी है। तो कुछ विद्यार्थी इधर, ये है भूली जो बीएड प्रशिक्षण है। तो ये यहाँ अपना प्रशिक्षण देने आ रखे हैं। तो ये बीएड प्रशिक्षण, आओ सब आओ।
ये हैं बुली जो इस राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कभी। तो ये हैं सारे विद्यार्थी, राजकीय गणेश नगर के विद्यार्थी। तो ये दिग्विजय राणा जी हमारे क्लासमेट थे, आज हमारे स्कूल में टीचर बन के आ रखे हैं। तो इंटर कॉलेज गणेश नगर, राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर। तो ये थी मेरी कॉलेज, और कॉलेज में बच्चों की संख्या आप देख सकते हैं। तो ये हैं हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे। तो ये सारे राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर के विद्यार्थी हैं, आप देख सकते हैं। और हाय मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर राणा ठाकुर। तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम है शायद अभी। तो ये है पूरा, और ये अब डबल मंजिल बन चुकी है। पहले हमारे टाइम पे सिंगल थी और अब डबल मंजिल बन चुकी है। अब जो इंटर कॉलेज है हमारी वो डबल मंजिला है। तो ये है हमारे पूरे क्षेत्र की सबसे पुरानी वाली स्कूल, और आप बच्चों को देख सकते हैं। ये तो कुछ मस्ती में झूम रहे हैं ये विद्यार्थी लोग, बड़ी मस्ती है। तो ये सारे बच्चे स्कूल के हैं। गुरजन बेन तो उनको कुछ बता रहे हैं, देखते हैं ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा इन बच्चों का आनंद लेते हैं। तो इनको स्टूल और मेज की व्यवस्था है। तो कभी हम ऐसे नीचे में बैठा करते थे, कभी ऐसी पठाल थी, पर आज इनका सौभाग्य है कि ये स्टूल और मेज के साथ बैठ रहे हैं। तो काफ़ी आदर्श विद्यार्थी हैं, सुनसान और शांति के साथ वो पढ़ रहे हैं। हम तो काफ़ी हल्ला करते थे। और ये था बोर्ड, और इसमें हमने कभी साइंस की क्लास से भी पढ़ी है। ये हमारा साइंस का कमरा था। और आज कौन सी क्लास है यहाँ? तो यहाँ आज 8th क्लास पढ़ रही थी। मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर। मुझे अपने स्कूल के कुछ बच्चे मिले हैं, इन्हीं के साथ मैं अपने वो पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ कि जब मैं भी कभी स्कूल में पढ़ा करता था। तो आज मुझे मेरे स्कूल के कुछ कदम पढ़ता 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं। तो इनको देख के अपने दिनों की याद आ रही है। इनको मिलने आया था मैं स्पेशली, और अपने स्कूल की याद भी ताज़ा हो गई। और इन सभी बच्चों को देख के आपको भी अपने दिनों की याद आ रही होगी। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मैं बैठा रहता था, कहाँ पे मैं पढ़ता था। और कभी यहाँ पे भी हमने साइंस की क्लासें पढ़ी है। तो ये है सभी बच्चे जो आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल रहे हैं। मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर को सब्सक्राइब करें। किसको? मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर। और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सारे ये मेरे हाँ मेरे स्कूल के तो मेरे स्कूल के भाई मस्त पहाड़ी राणा को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।